सदन में मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर जो डिलिमिटेशन बिल लेकर आई है, इस पर विपक्ष ने सरकार को जबरदस्त आईना दिखाया। हालात ये हो गए कि सदन के भीतर ही अमित शाह और अखिलेश यादव में तू महमा शुरू हो गई। लोकसभा स्पीकर को माइक तक बंद करना पड़ गया। यही नहीं, बहस इतनी बड़ी कि सास बहू तक पहुंच गई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी कि कैसे विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए सरकार की तगड़ी क्लास लगाई है। ऐसे में शुरुआत अमित शाह और अखिलेश यादव की बहस से ही, जहां दोनों आमने सामने आ गए। फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती है? नहीं ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे। देखा आपने, हालांकि ये तो केवल वो क्षण है जो सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाले थे। बाकी अखिलेश यादव ने केवल अमित शाह को ही नहीं, बल्कि सत्ता पर से जो भी खड़ा होता सबको एक एक करके तगड़ा जवाब दिया, और ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ऐसे में एक क्षण वो भी आया जब किरण रिजिजू ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसके बाद अखिलेश यादव का भी धैर्य जवाब दे गया। आप भी देखिए। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए, आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। देखा आपने, सदन के विशेष सत्र के पहले ही दिन अखिलेश यादव फुल फॉर्म में देखे गए। और हाँ, केवल अखिलेश ही नहीं, बल्कि अखिलेश के सांसद भी, वो भी कहीं से पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो महिला आरक्षण पर अमित शाह को जबरदस्त सुना दिया। आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। देखा आपने, समाजवादी पार्टी के सांसदों का तेवर आज सदन में अलग ही देखा गया। बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं, सत्ता पक्ष के हर एक आरोपों और बातों का तुरंत जवाब। बाकी इस बिल को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, वो भी नागपुर आरएसएस से जोड़ते हुए। 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है। आप जो ये बिल में
आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, ये कहां से आया? ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026 उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? गौरव गोगोई ने संख्या को लेकर बड़े सवाल खड़े किए, जिसका कोई भी क्लियर कट जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आया नहीं। खैर, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखे गए जो प्रधानमंत्री के साधारण अंदाज से बिल्कुल अलग था। आप खुद देखिए। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। पीएम मोदी का यह अंदाज बाकी समय की अपेक्षा थोड़ा अलग था, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसको शेयर करके मजे ले रहे हैं। खैर, लौटते हैं अपने महिला आरक्षण वाले विषय पर, जहां अखिलेश यादव ने अपने भाषण के जरिए बीजेपी सरकार पर सीधे शब्दों में आरोप लगाया है कि बीजेपी इस महिला आरक्षण बिल के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। कौन सा षड्यंत्र, आप खुद सुनिए। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है, और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं, और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो, जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो? और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे। इसके साथ साथ